नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रही है और ना ही यहाँ के सियासी दांवपेच को समझ पाना इतना आसान रहा है। बिहार की सियासत को लेकर तो यहाँ तक कहा जाता है कि दिल्ली यानी कि केंद्र तक की कुर्सी का रास्ता भी बिहार यूपी के सियासत से होकर ही जाता है। अगर हम बात करें बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्थिति की तो इसका समीकरण एकदम से बदला हुआ नजर आ रहा है। बिहार के तीनों अहम और मुख्य पार्टियों का युवा चेहरों की तो ये अब तक मैदान में है और मजबूती से खड़े भी हैं। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों युवा चेहरों की चर्चा ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद से तेजस्वी यादव, सीपीएमएल से कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार की और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। फिलहाल ये तीनों अहम चेहरे अपने अपने पार्टी के अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में कोई भी फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही बिहार के 2 सीटों को होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बिहार के युवा चेहरा चर्चा में है। और तो और उपचुनाव को लेकर ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जातिगत आधार पर किस तरह स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है और कौन सी पार्टी किस जाति के वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार के किस तरह जाति के आधार पर वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश होती रही है। तो ये जानना बेहद ही जरूरी है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से किस जाति और समुदाय के लोगों का गढ़ माना जाता है। हम आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान रिजर्व सीट है, तो यहाँ पार्टी का अपना वोट बैंक ही काम करेगा। यानी कि राजद का YM फॉर्मूला बीजेपी का सवर्णों और ब्राह्मणों पर कब्जा माना जाता है। वहीं जदयू की बात करें तो इसका वोट बैंक ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं। अगर हम बात करें तारापुर की तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों का मूड स्विंग करते रहता है। वैसे तो यहाँ यादव और कोयरी अहम भूमिका में है, पर मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान भी काफी अच्छी संख्या में हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी लंबे समय तक कब्जा नहीं कर पाया है। एक तरफ जहां महागठबंधन में मतभेद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की सरकार में भी टूट के लक्षण साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि बिहार की तमाम मुख्य पार्टियां विवादों से हटकर अपनी ओर से उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से बीजेपी दूर हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनडीए के स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है। आपको बता दें कि पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंपी गई है। अगर बात करें जदयू की तो स्टार प्रचारकों की तो इस सूची में सीएम नीतीश कुमार, राजीव रंजन, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, रामनाथ ठाकुर, अशोक कुमार चौधरी, संजय झा, मोहम्मद अली अशरफ, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, मदन साहनी, सुनील कुमार, जयंत राज, सुनील कुमार पिंटू, नरेंद्र नारायण, विद्यासागर, नशीद, देवंश ठाकुर, रत्नेश सादा। लिस्ट में सभी नाम जदयू से आने वाले नेताओं और मंत्रियों के हैं। लिस्ट में कहीं भी भाजपा के किसी नेता और मंत्री को जगह नहीं मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या भाजपा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की अपनी कोई लिस्ट अब जारी भी कर पाएगी। समय बहुत कम बचा है और दावेदारी इन सीटों पर ज्यादा है। अब बात कांग्रेस की। उपचुनाव में कांग्रेस की नजर स्वर्णों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। राजनीतिक के जानकारों की माने तो कांग्रेस द्वारा जारी की गई लिस्ट को कांग्रेस को बिहार के भविष्य की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक के जानकारों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस से जानबूझकर कोई यादव स्टार प्रचारक नहीं उतारा है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा पहले ही अनुभव हो गया है कि यादवों का वोट तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। इसके साथ ही किसी अति पिछड़ा नेता को भी इस लिस्ट में नहीं रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की पकड़ काफी अच्छी है। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के उन चेहरों के नाम जो स्टार प्रचारकों के लिए मैदान में उतारे गए हैं। मीरा कुमार, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अनिल शर्मा, कृति आजाद, इमरान प्रतापगढ़ी, डॉक्टर कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अमिताभ भूषण। अब बात करते हैं बिहार के सबसे अहम और यादवों की पार्टी कहे जाने वाली राजद की।
जहां अपने ही छोटे भाई के खिलाफ हो गए तेज प्रताप। आपको बता दें कि मीसा भारती और राबड़ी देवी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल न करने की बात पर आपस में ही तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद बढ़ गया था। आपको बता दें कि राजद का वोट बैंक पहले से ही तय है और इसलिए उनके स्टार प्रचारकों की सूची में नाम भी इसके इर्द गिर्द ही आपको दिखाई देंगे। आपको बताते चले कि कौन कौन से राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। लालू प्रसाद यादव, प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अब्दुल बारिकी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, भोला यादव, ऋषिन पटेल, ललित यादव, मनोज कुमार झा, तनवीर हसन, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, अनिल सहनी, लवली आनंद चंद्रहास, चौपाल, भरत सिंह, रामवृष सदा, अनिल साधु व भरत मंडल शामिल है। आपको बता दें कि यादवों के साथ साथ ही अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय की भी राजद का वोट बैंक माना जाता है। बिहार के 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। 30 अक्टूबर के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर किस पार्टी की रणनीति किस पर भारी पड़ती है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को इन 2 सीटों पर मतदान होने हैं और 2 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।